ये सदर साहब की दस्तखत के बाद आज जो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल है वो कानून बना और आज ही उसकी उस हवाले से पहली गिरफ्तारी भी हो गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या सर कार्रवाई के लिए इस बिल का इंतजार किया जा रहा था? बहुत शुक्रिया आपका किरण, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि आपके पास दो काबिल लोग बैठे हुए हैं, एक वकालत में अपना मकाम रखते हैं। मेरी राय की पता नहीं क्या हैसियत होगी, लेकिन दो तीन बातें अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि ये कहना कि आज अचानक शाह महमूद कुरैशी साहब को पकड़ लिया उन्होंने, ये बिल्कुल गलत है। ये FIR दर्ज हुए भी 2-3 दिन हो गए हैं और इससे पहले से हुकूमत ये इंदिया दे चुकी थी, पहले वाली भी और ये भी, कि इसके ऊपर फॉलो करेंगे और इसके ऊपर मुकदमा कायम होगा और मुकदमे को यानी परसू किया जाएगा। इस सिलसिले में जब FIA की अटक अटक जेल में जाके खान साहब से मिली थी तब भी पता लग जाना चाहिए था सबको कि इसमें क्या होने वाला है। जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक है, वो एक तो नामजद मुलजिम है इस FIR में और दूसरा वो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे और आपको मालूम है 4 कापियाँ इसकी आती हैं जब भी साइफर किसी दूसरे मुल्क से आता है, और वो एक फॉरेन ऑफिस में, एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और दूसरी आर्मी चीफ को जाती हैं। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जो कोडेड होता है, यानी नॉर्मल लैंग्वेज में भी ये ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, इसको डिकोड किया जाता है फॉरेन ऑफिस में। सबसे पहली एलिगेशन जो है शाह महमूद कुरैशी साहब पर वो ये है कि उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी से कह के इसका अपनी मर्जी का तर्जमा करवाया। फिर दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब पर यह है कि वो उन्होंने जाके PTI के चीफ को दिया, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपना बयानिया बनाया और एक जो लाखों का मजमा कहा गया था उसमें लहरा लहरा के ये कहा गया कि अमेरिका ने उनके खिलाफ 55 जलसे सर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए और उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की है। ये सब ये लोगों की याददाश्त में से महव कैसे हो जाती हैं चीज़ें, ये मुझे कभी आज तक समझ नहीं आई। उसके बाद कोई 35 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की, जिसमें वो उसी बयानिए को जो प्रोजेक्ट करते दिखाई देते हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वो बयानिया जिन्होंने बनाया था, यानी PTI के चीफ ने खुद उन्होंने उसकी तरदीद की और एक दूसरा बयानिया बनाया कि नहीं जनाब ये साजिश यहाँ तो बाहर तो नहीं हुई थी, ये तो यहाँ हुई थी, ये फलां जर्नल ने की थी, ये फलां जर्नल ने की थी। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि इस साइफर का हुलिया किसने बिगाड़ा है, इस नहज को किसने पहुँचाया है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी PTI के लोगों पर है। फॉरेन मिनिस्टर साहब इससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकते हैं। जो PTI चीफ साहब इसको लहरा लहरा के तकरीबन 3 हफ्ते तक गाते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब सर कुल मिला के 55 जलसे किए थे सिर्फ एक साइफर और एक अमेरिकी खत वाले मामले पर, जिसका नाम भी नहीं लेना था और पहले अपने खिताब में अपना खुद ही उन्होंने नाम ले लिया था और फिर माफ कीजिएगा कि वो कोई मुल्क की तरफ से आया है। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बड़े दिन बाद आए आप प्रोग्राम में। ये फरमाइए आजम खान साहब जी, बुखारी साहब मुझे मौका दीजिएगा, मैं आती हूँ आपकी तरफ। आजम खान साहब साइफर केस में अपना बयान ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुके हैं और वादा माफ गवाह बने हैं। आपको लगता है शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ी आसानी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जो साइफर है ये जहां से बाहर आया है वो तो शाह साहब की वजारत और इस केस में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर बनती है। जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो एक चीज़ जो इत्मीनान बख्श है कि इनवारुल हक काकड़ साहब की जो हुकूमत आई थी तो हमें थोड़ी सी परेशानी थी कि शायद जो है आइन और कानून के मुताबिक जो 16 माह से मामलात चल रहे थे उसमें किसी किस्म का तातुल आ जाएगा। जो कुछ उस्मान डार की वालदा के साथ पंजाब की निगरान हुकूमत कर रही है आइन और कानून के मुताबिक, तो हमें खदशा था कि ये ना हो कि कहीं वफाक में आइन और कानून का उस तरह ख्याल न रखा जाए। पर हालिया दिनों में चंद ही दिनों के अंदर काकड़ साहब की काकड़ साहब की हुकूमत ने यह साबित कर दिया कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। और इन्हीं दिनों में एक और मुकदमा भी दर्ज हुआ है काकड़ साहब की हुकूमत में कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है जो बरतानिया में लोगों के पीछे कैमरा शैमरा लेके उनसे नामुनासिब रवैया उसका होता है, उसके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा इसमें इस्लामाबाद में हुआ है। अब आप ये ज़रा सोचें, ये पूरी कौम सोचे कि दहशत गर्दी हुई है लंदन में, क्या लंदन की पूरी इंतज़ामिया, लंदन की पूरी पुलिस सोई हुई है कि दहशत गर्दी का पर्चा इस्लामाबाद में हुआ है? इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं और बड़ी ये तसल्ली बख्श चीज़ है काकड़ साहब की हुकूमत जब से आई है। दूसरी बात, जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक है या किसी और मौजूद शख्सियत का ताल्लुक है, देखें जहाँ पे रियासत के मामलात होते हैं ये बड़े संजीदा नौयत के होते हैं। इसके ऊपर इस तरह सियासी बयानिया बनाया जाएगा तो यकीनन उसके ऊपर सियासी उसमें रिप्रिकॉशंस भी आएंगे, कानूनी मामलात भी हो सकते हैं। लेकिन ये साइफर के ऊपर 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अलामिये आए थे,
तो क्या वो साइफर वैसे अगर बदल आपकी के ये अस्करी आपकी इस क़यादत बात से ना मुझे वो वाकया अभी याद आ गया। अभी पिछले दिनों जो जज दिलावर साहब के साथ हुआ कि यहाँ पर फैसला यहाँ पर होता है, लेकिन वहाँ वो शायान साहब और जो दीगर लोग हैं वो किसी को भी जज समझ के और उनके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इसकी मिसाल दे दें तो ये भी जो हुआ वो भी गलत हुआ। मुकदमा यहाँ हुआ था, फैसला यहाँ हुआ था, तो जो होना चाहिए था वो यहीं हो जाना चाहिए था। लंदन में ये सब कुछ क्यों हो रहा था? वही मैं कह रहा हूँ कि शायान अली ने दहशतगर्दी लंदन में की है, पर लंदन की इतनी नाकारा पुलिस है, इतनी नाकारा इंतजामिया कि उधर दहशतगर्दी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हमें वो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि नापसंदीदा अमल और कोई चीज़ जिसमें कोई काबिल मजम्मत हो और उसमें और दहशतगर्दी में फ़र्क होता है। दूसरी बात, जहाँ तक ये साइफर की जी शक्ल बदल दी गई, तो क्या वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी थी तो उनको पता ही नहीं चला किसी को भी कि ये शाह महमूद कुरैशी साइफर की शक्ल बदल के हमारे सामने पेश कर दी उन्होंने, और उन्होंने अमेरिका की मजम्मत भी कर दी। और मोजेस एक शख्सियत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बरमला इस चीज़ का कहा कि जी यकीनन जो है मुदाखलत हुई है पर साजिश नहीं हुई है। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है साइफर वाले मामले पे। हाँ, जहाँ पे वो गुम हुआ, इस तरह डॉक्यूमेंट कहीं पे चला गया है, उसकी जरूर तहकीकात होनी चाहिए, इसलिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। सर वो जो साइफर है वो जो डिकोड करने के बाद जो उसके मिनट्स रखे जाते हैं सामने, वो मीटिंग में रखे जाते हैं ना सामने। साइफर तो ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो हर कोई पढ़ सके, और मिनट्स के हवाले से जो ऑडियो हमारे सामने मौजूद है। किरण जी, इसमें किरण जो साइफर आता है वो तो अस्करी क़यादत के पास भी जाता है, फॉरेन ऑफिस में भी जाता है। ये नहीं होता कि रात को बैठेगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ और अपनी मर्जी से नोट्स लिखेगा और जाके कहेगा ये साइफर आया। नहीं, वो साइफर की कॉपीज आती हैं और वो मुख्तलिफ शख्सियात तक पहुंचाई जाती हैं। बाकी उसका जो सियासी इस्तेमाल है उसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन मैं ये कैसे मान सकता हूं कि इतनी बड़ी जालसाजी की गई कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जहां पे इतनी मोज़ी शख्सियात बैठी हुई थी, उनको एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में भी क्या पूरी पीडीएम की हुकूमत जाली साइफर के ऊपर बैठ के उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इजलास बुला लिया था। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, उनकी उसकी गुमशुदगी के ऊपर यकीनन तहकीकात होनी चाहिए अगर कोई ऐसा मामला है तो। ठीक, बुखारी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? जी सर। जी, मैं दो बातें मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूँ। उन्होंने अभी ये फरमाया कि दहशतगर्दी का मुकदमा लंदन में हो गया, लंदन की पुलिस नाअहल थी। जी, लंदन की पुलिस नाअहल है इसलिए कि पाकिस्तानी परचम जलाए जाएं, पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाए जाएं, तो कोई मुकदमा हुआ वहाँ दर्ज? जो विच हंट की गई वहाँ पर जाने वाली ख़वातीन की, उसके ऊपर हुआ कोई मुकदमा वहाँ दर्ज? तो जब पाकिस्तान के परचम और पासपोर्ट जलेंगे तो मुकदमे पाकिस्तान में दर्ज होंगे और होने चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं ले सकता कि जनाब मैं पाकिस्तान का झंडा जलाऊंगा, मैं पाकिस्तान का पासपोर्ट जलाऊंगा, कर लें जो करना है। ये तो कोई बात नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि साइफर वो नहीं है जो कहा गया था। खुद माना बाद में कि अमेरिका का कोई कसूर नहीं है इसमें। पहले ये कहा गया कि अमेरिका साजिश कर रहा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए मेरी हुकूमत गिराने की। बाद में खुद कहा गया नहीं मुझसे तो वो गलती होगी, दैट इज बिहाइंड माई बैक। फॉर गॉड सेक लेट द फैक्ट्स बी फैक्ट्स। जी।